दिग्विजय राठी ने द 50 शो क्विट कर दिया है और भाई करेगा भी क्यों नहीं। रोज रजत दलाल के हाथों से थप्पड़ खा खा के बेचारा थक जाएगा, तो शो तो छोड़ के जाएगा ना। That and I am okay to leave अगर ऐसी बात है तो, but I guess the variety is कुछ different है आजकल, so just let me know जब भी get मिलेगा। Thank you। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब द 50 शो में पहले ही बोल दिया गया था इस शो का कोई रूल नहीं है, कोई भी रूल नहीं है। जैसे बिग बॉस में था हाथापाई हो गई, मारपीट हो गई तो शो से निकाल दिया, या फिर आपको अमाउंट देना पड़ गया, 2 करोड़ रुपए देने पड़े, कुछ भी नहीं है भाई ऐसा। तो अगर भाई दिग्विजय के बस की नहीं था, ये इतनी कमसल कली है, इसके बस की नहीं है शो में खेलना, तो भाई आया क्यों था। अब जो तेरे मुंह पे चांटे लग रहे हैं तो तू अब शो क्विट करने की बातें कर रहा है। और रजत दलाल कोई पागल है जो इसे मारेगा, ये उसको प्रोवोक किए जा रहा है। रजत पागल, रजत पागल, रजत पागल है, तो भाई वो बंदा तो अपना आपा खोएगा ना। वो तो कहता है भाई मैं मंदबुद्धि हूँ, मारूंगा। इसके समझ ही नहीं आ रही है और अब सिंपैथी की भीख मांग रहा है। खाना मिल रहा है, अच्छे से खा लो, मीठा भी है, सिंपैथी की जरूरत नहीं होती। और अगर मम्मी वाले डायलॉग इतने पेलने हैं तो टाइम से मम्मी ने पेला होता तो पता होता 50 लोगों से कैसे बात करनी है इज्जत के साथ, जब 4 बार प्यार से बोल दिया। और उसकी बोल रहे हो मम्मी ने नहीं सिखाया, तो तुम्हारी मम्मी ने सिखाया ना। भाई रजत दलाल ने एकदम सही जवाब दिया है। भाई खाना वाना मिल रहा है पे हराम का, अपना आया खा के चलता बंद। लेकिन दिग्विजय को सिंपैथी खानी है। मैं बड़े चिल मूड से आया था भाई वीडियो बनाने के लिए, लेकिन भाई इस बंदे की वीडियो सामने आती है मुझे खुंदक आ गई। आई एम सॉरी गाइस। तो तुम लोगों को इनकी पता चल रही होगी कंट्रोवर्सी क्या सीन हो रहा है ना, इनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं, मैं रजत की साइड नहीं हूँ, लेकिन ये पूरा सिनेरियो, पूरा शो मैं देख रहा हूँ, पूरा शो फॉलो कर रहा हूँ। ये एक टास्क कर रहे थे, ये रजत की टीम को बोलने लगा कि पागलों की टीम है, पागलों की टीम है। भाई रजत ने 1 बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, फिर वो किए जा रहा है, तो भाई धर दिया रजत ने इसकी गुद्दी के नीचे। अब सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, रजत को शो से निकालो वरना मैं शो से चला जाऊंगा। अबे भाई ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि इसको शो से बाहर निकाल देंगे। ये बिग बॉस नहीं है मेरी जान, ये द 50 शो है। यहाँ का एक ही रूल है, यहाँ का कोई रूल नहीं है। अगर आप यहाँ जुबान चलाओगे तो आपकी थूत ऐसी पिटेगी। पहले ये दिग्विजय ग्राउंड में पिटा, उसके बाद भी इसको सब्र नहीं मिला, ये बाथरूम में पिटने आ गया है। उल्टा सीधा बोल सकते तो बोल लेता। देख रहे हो इसकी हरकत। रजत चुपचाप अपने दोस्तों से बातें कर रहा है कि भाई जो भी बातें कर रहा है वो टेबल लड़ाई के बाद इंसान बोलते है क्यों छेड़ रहा है उसे, बोल लेता। इसकी बिल्ली सी बना देगा रजत दलाल। क्या हुआ? दिल धक धक हो गया, दिल धक धक हो गया, बोल ले रुक जाओ यार। मुझे मत कर, पता है मेरी बात सुन, मत कर। एक तो मैं वॉशरूम में गया, बहुत लगता है इसको 1-2 लाइनें तुम बोल दो यहाँ पे, फिर से ये पागल हो जाएगा, फिर से वो पागल हो गया, फिर तेरे भलाई के लिए कह रहा हूँ, मेरी उसको छोड़ दिया तू छिद जाएगा। अच्छा कह रहा हूँ, तू छिदवा दे, अभी छिद के मारे। सही कह रहा भाई लक्ष्य, भाई मत भिड़ उससे, छित जाएगा। कह रहा छितवा दे। तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग कमेंट करके बताओ एक बार को, अगर तुम मुझे पता है तुम में से कुछ लोग दिग्विजय की साइड हो गए, आप लोग साइड भूल जाओ। ये कह रहा है कि मुझे भिड़वा दे। अगर रजत दलाल और दिग्विजय को आमने सामने खड़ा कर दे तो कौन बचेगा, तुम्हें पता है ना। कमेंट करके बताओ प्लीज, सच बोलना भाई, क्योंकि तुम और मैं जानते हैं सच क्या है। चिल्ला रहा है क्यों, मैं क्यों जाऊं। अरे यार बार बार बोले जा रहा है पागलों की टीम। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो प्रवोक कर रहा है तुम। भाई एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। आपने चलो बोल दिया कि मुझसे निकल गया पागलों की टीम, फन में ले लिया। रजत बोल रहा है भाई मुझे बुरा लग रहा है, मत बोल। ये बंदा जानबूझ के प्रोवोक कर रहा है उसे, और जब प्रोवोक कर रहा है तो भाई फिर सिम्टम्स तो आपको रजत दलाल से मिलेंगे ना। छूते का वो तुम्हें, और चल छूत गए तो भाई बी अ मैन, मर्दों की तरह लड़ भाई। ये क्या बात है मैं शो छोड़ दूंगा उसको, शो से नहीं है भाई, शो का रूल ही नहीं है, शो से निकालेंगे नहीं। रोता रह तू, आके मीटता रह। तो आज का एपिसोड पूरा का पूरा भाई कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था। एक तो रजत और दिग्विजय की लड़ाई चल रही है, ऊपर से भाई वहाँ मैक्सन और प्रिंस झुक बना के बैठे हुए हैं, एलविश यादव की बातें चल रही हैं। और एलविश यादव के ऊपर मैंने क्या तगड़ी शॉर्ट रील बनाई है ना, विद इन 5 to 10 मिनट्स मैक्सन की टीम ने भी वो स्टोरी पे लगा दी। एलविश यादव की पूरी सच्चाई तो मैं जाननी, तो वो शॉर्ट देख लेना। बाकी इस क्लिप के बाद में मैं तुम्हें बहुत कुछ बताने वाला हूँ। एलविश यादव के फैन जो है वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, और जो मेरे साथ हैं जो एलविश यादव को पसंद नहीं करते, उनको इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। आप रियलिटी शो में जाके मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपकी ऑडियंस है एकदम लो आईक्यू। आपको ये चीज समझनी चाहिए, ठीक है। नहीं मैं जनरली मैक्सन की बात एकदम सही है भाई। एलविश यादव की जो ऑडियंस है ना वो लो आईक्यू, ये तो लो आईक्यू कह रहा है, मैं कह रहा हूँ 0 आईक्यू है। अनपढ़ गवार और जाहिल जो लोग हैं हिंदुस्तान के खचरे 0 आईक्यू लेवल वाले, वो एलविश यादव को पसंद कर। आई एम सॉरी बट आई एम नॉट सॉरी गाइस। एलविश यादव में पसंद करने ऐसा क्या है आगे बताऊंगा। क्यों खटती है मैं बताता हूँ। उसको पता है मुझे कुछ ही बोल सकता है, मेरे सामने आएगा, मैं इतना मुझे पता है। उसका मैंने डर देखा आंखों पे। वो प्रॉपर रियल गैंगस्टर है, वो रियल गैंगस्टर बन ही नहीं सकता, ठीक है। और गुड़गांव में अभी मेरी बस किस्मत ये खराब थी कि मैं अपने साथ दोस्त नहीं लेके गया। एलविश यादव भाई ऑब्वियसली रियल गैंगस्टर है, रियल गैंगस्टर नहीं है, उसके बस की नहीं है कुछ भी। सामने आता है इसका मुंह बंद हो जाता है।
और तुम खुद बताओ, मैं छोटी सी बात करूंगा, मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा। एलविश यादव की लाइफ से अगर मैं कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट हटा दूं तो भाई क्या वजूद है एलविश यादव का? है कौन वो? एक एवरेज यूट्यूबर है भाई। मैंने अपनी शॉर्ट रील में ही बोला, एवरेज यूट्यूबर है भाई वो। उसके व्लॉग्स पर लास्ट के मैंने 3 व्लॉग्स देखे हैं, तीनों व्लॉग के अगर व्यू टोटल काउंट करूं ना तो 2 मिलियन भी नहीं बैठ रहे, 1.5 मिलियन के आसपास बैठ रहे हैं, 1.5 2 मिलियन। 3 व्लॉग्स का काउंट बता रहा हूँ। वो अपने आपको इतना बड़ा तुर्रम खा मानता है, बहुत बड़ा। वो अपनी बस एक नेगेटिव बैड एस गैंगस्टर इमेज बनाकर बैठा है ऑनलाइन। ऑफलाइन तो वो चीटी के मतलब बराबर ही नहीं है, रेत है, मिट्टी है एकदम, है ना। वो इमेज बना के बैठा, लेकिन अगर तुम्हें एज अ वर्क कल्चर देखा जाए, वो बस उसकी हवा बनी हुई है, इसलिए उसको शोज मिल रहे हैं। एज बीइंग ए यूट्यूबर भाई, एवरेज यूट्यूबर है, उसके व्लॉग्स मिलियन पार भी नहीं जा पा रहे। जितना, मैं ये नहीं कर रहा कि मिलियन जाने चाहिए, हर किसी के जाते हैं, नहीं जाते, मेरे भी नहीं जाते, हर किसी के नहीं जाते, लेकिन जितना वो तुर्रम खा बन के दिखाता है, उसके व्लॉग्स मिलियन पार भी नहीं जाते। क्या है भाई एलविश यादव? उसका नाम सिर्फ इसीलिए है, उसका नाम उसके यूट्यूब के काम की वजह से, जो मतलब ऑब्वियसली उसने काम किया है, इतना नहीं किया क्या जो हिंदुस्तान में इतने वो ऐसे मुकाम लेकर बैठा है, शोज पे शोज मिल रहे हैं। सब जानते हैं उसको शोज इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो कंट्रोवर्सी करके बैठा हुआ है, लड़ाई झगड़ा मारपीट करके बैठा हुआ है, बदमाशी गुंडागर्दी जाहिलपंती दिखाकर बैठा हुआ। अगेन मैं चिलमूड से आया था, मुझे एलविश का नाम आता है और मुझे खुंदक आती है। मैं एलविश का टॉपिक ही चेंज कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इससे प्यारा तो कोई हो ही नहीं सकता टॉपिक भाई। अलग लड़ाई झगड़ा चल रहा है, दिग्विजय का चल रहा है, वहाँ पे रजत के साथ एलविश की बातें चल रही है, मैक्शन और प्रिंस के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े, वहाँ पे निकी तंबोली वगैरह लड़ रही है, लेकिन भाई श्रुतिका अलग ही चल रही है। श्रुतिका भाई इससे बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता भाई। हंसी मजाक की बात आए और इसका नाम ना आए तो हो ही नहीं सकता कि अगर तेरा शादी इस तरह एक महल में हो तो कैसा होगा। मैं नहीं खाती चॉकलेट, मैं खाती हूँ, पर मैं अभी थोड़ी मोटी हो गई हूँ तो ज्यादा मोटी हो जाऊंगी। ये मोटी हुई है तो मैं क्या हूँ? तो ये क्या है? डार्लिंग दैट इज ब्यूटीफुल। ओ भाई बेबिका के सामने बोल रही है कि मैं चाहती मैं मोटी हो जाऊं। भाई वो सामने हाइड्रा बैठा है, वहां बुलडोजर बैठा है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है, अगर तुम बॉडी शेमिंग वाली बातों पे विश्वास नहीं रखती तो इसको कैजुअल लो ना, नॉर्मल लो ना, बात ही कर रहा हूँ। तो भाई बेबिका बैठी है वहां पे, मतलब मोटी है ऑब्वियसली, ठीक है, और वो बोल रही है कि मैं नहीं चाहती मैं मोटी हो जाऊं। तो बेबिका उसको कन्फ्रंट कर रही है, क्यों मोटी होना बुरा है क्या? नहीं है भाई, आओ निकी तंबोली का कलेश दिखाता हूँ तुम्हें मैं। ये जो म्यूजिकल चेयर थी, कुछ लोग तो पता नहीं क्या डर लेके आए बाहर, तो रील्स में तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, किसी से डरते नहीं। बट यहाँ पे व्हाट आई सॉ वाज दिस, they were moving like this. This is not संगीत कुर्सी and this is not musical chair. So I think so they deserve to be here. आप नाम ले लो, नाम कौन सा? भाई प्रिंस को अच्छे से पता है कि किसकी बात कर रही है, फिर भी उसने ऐसे कन्फ्रंट किया, पूछा आप नाम ले दो, किसका नाम है? रजत दलाल। तो भाई ऑब्वियसली मैंने भी देखा था रजत दलाल भाग नहीं रहा था, पर वो अपने रीजन बता रहा था कि उसको इंजरी है, ये वो है। मैं को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर ये बात कह रही है कि वो भागा नहीं है, ऑब्वियसली म्यूजिकल चेयर आपको भाग कर दौड़ कर ऐसे बैठना है, सबके साथ पेयर है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो रजत दलाल गलत है इसमें। लेकिन भाई इसमें प्रिंस बहुत तगड़ा खेल गया। उसको पता है कि रजत की बात हो रही है, सब जानते रजत की बात हो रही है, लेकिन जानबूझ के कन्फ्रंट कर रहा है कि हाँ बताओ किसका नाम है, कौन है, किसने किया। वो बोल भी रही है बंदी रजत दलाल। भाई बार को बंदे डर जाते हैं, लड़कियां डरती हैं, उनको पता है क्या ही कर लेगा बंदा सामने वाला। इसलिए डालेगा तो मैं आज तक कंफ्यूज हूँ। अब एक्शन सुन, मेरी बात छोटी सी सुन, पंगे भी ब्योत देख के लेने चाहिए ना। अगर नहीं पता तो कम बोलो, ओ काम से सुनो, गाली कम दे। तू उसके गवार फैंस को सपोर्ट लेने के लिए ना ऐसी फालतू बकवास मत कर, बीच में कूदे जा रहा है, बीच में कूदे जा रहा है। भाई शिविर भी एलविश यादव की गवार ऑडियंस को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम बता रहा है कि उसके अकाउंट में 1-1.5 लाख रुपए डाले गए थे, जो भी अमाउंट था एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। वो कह रहा है भाई क्यों डाले थे मुझे बता दे। लक्ष्य ने डाले थे, लक्ष्य सामने बैठा हुआ है तो उससे पूछ रहा है क्यों डाले थे। शिविर पूछ रहा है उसमें ऐसे डालेंगे, ये सुना दी उसने। भाई गाली गलोच कर रहा है शिविर, जिसमें कि मैक्शन कोई गाली गलोच नहीं कर रहा, वो बस बोल रहा है, कन्फ्रंट कर रहा है, भाई गाली मत दे, ढंग से बात कर। तेरा तुझे एलविश ने मारा, तू तो ऐसी पिटना चाहिए था, ऐसी पिटेगा मैं भी मारूंगा, ये वो। भाई क्या बदमाशी, टेस्टोस्टेरोन दिखाने का लेवल दिखाने का आता है मौका टास्क में, वहां नहीं होता इन लोगों से कुछ भी, यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो कुल मिला के भाई द 50 शो में ना धमाका चल रहा है, जिसको असली धमाका कहते हैं ना। दिग्विजय और रजत दलाल की बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है, जिसमें मुझे टोटली भाई दिग्विजय गलत लग रहा है। देखो सिंपल सी बात है, सुनो। दिग्विजय रजत को बोल रहा है पागल, रजत कह रहा है भाई मुझे बुरा लग रहा है, पागल मत बोल। 1-2 बार बोला उसने, तीसरी बार रजत ने सूद दिया, उसके बाद भी बोले जा रहा है, अब फिर सूझ जाएगा मुझे लग रहा है 1-2 दिन में। अब दिग्विजय कह रहा है कि रजत को शो से निकालो, मुझे थ्रेट महसूस हो रही है, वरना मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन शो का रूल है कि कोई रूल ही नहीं है, तो ऐसा कुछ है नहीं, रजत कहीं नहीं जाने वाला, ऑब्वियस सी बात। दूसरा भाई मैक्शन और प्रिंस बैठकर यहाँ पे एलविश की बातें कर रहे हैं। एलविश का सारा खुलासा हो रहा है क्योंकि एलविश के सारे चेले, लव कटारिया और लक्ष्य सब आए हुए हैं, तो उनके सामने पूरी भद्द पीट रहे हैं भाई। एलविश यादव की सारी सच्चाई है क्योंकि वो मना नहीं कर सकते। एंड आई नो भाई आज की वीडियो में थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया हूं, लेकिन भाई जहाँ एलविश का टॉपिक आता है मुझे खुंदक आ जाती है, नकली बंदा है वो। तो 50 शो में बहुत मजा आ रहा है। मैं अपनी शॉर्ट रील्स में, वीडियोस में ना ये खुंदक, ये एग्रेशन, ये पूरा ना निकाल नहीं पाता। मुझे मैक्सिमम 1-1.5 मिनट की वीडियो बनानी पड़ती है, तो इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो के साथ आ रहा हूँ, ताकि मैं पूरा खुल के तुम लोगों के सामने आ सकूं, अपने बोल्ड अनबायस्ड सारे ओपिनियंस तुम लोगों के सामने खुलकर दे। वीडियो ऐसी आती रहेंगी। अगर तुमको वीडियो पसंद है इसको लाइक कर दो, कमेंट
कमेंट करके बताओ कि तुम किसको सपोर्ट करते हो, किसको पसंद करते हो, क्या बात सही लगी, क्या बात बुरी लगी, बता देना, क्योंकि मैं तो सच बोलता हूँ, बुरी अपने आप लगती है। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। खत्म हुआ इंतजार लो हम आ गए, कोई जब दुनिया को खुद को हम पा गए। मैंने सोचा मैं भी सो के देखूं सपने, पर सपने तो आके मेरी नींद ही उड़ा गए।